देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। खबर बहराइच से सामने आई। यहां पर जनप्रतिनिधियों ने परिचयात्मक बैठक की। इस दौरान यहां पर बहराइच के सांसद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां पर जनप्रतिनिधियों ने इस परिचयात्मक बैठक के दौरान यहां पर बहराइच के सांसद अक्षयबर लाल गौड़ पहुंचे। इस दौरान सांसद ने क्षेत्र से आए सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों, प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि अब किसी को भी सपा से कुछ भी मिलने वाला नहीं। जो लोग सोच रहे होंगे कि सपा से कुछ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप सभी लोग डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजे। सपा अब पूरी तरह से सफा है। अब शिवपाल सिंह यादव भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि भाजपा एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी को भारी मतों से चुनाव जिताए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार विकासशील है। वाक्य है जो उनके दिल के से निकलता है और जो उन्होंने सबके लिए कहा है, सबका साथ सबका विकास। यदि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने बिना भेदभाव के सबका विकास किया है और राष्ट्र के ऊपर विश्वास भी व्यक्त किया है, और माननीय मोदी जी ने भी कहा है, और जब आप अपना प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, केंद्र और प्रदेश की सरकार उसको जमीन पर उतारने का कार्य कर रही है। भारत माता के को परम वैभव पर ले जाने के लिए जो सचेष्ट है, तो आपका भी इसमें सहयोग उनका है, लेकिन सम्मान पार्टी का भी जुटा है, सबका जुटा है। जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने भी कहा कि 36 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, 9 पर हम विजयी हो चुके हैं, 27 पर चुनाव हो रहा है। और ऐसा चुनाव है कि जो लोग आप लोग चुनाव जीत करके आए हैं, बहुत पापड़ आप लोग मिले हो, चाहे डीडीसी हो चाहे प्रधान हो, और आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। आपके मन के अंदर ये भाव है। जैसे बीडीसी के सदस्य हैं, वहां पर जनता से हमने जो छोटे मोटे वादे किए हैं कि बीडीसी जीतने के बाद हम आपकी सेवा करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, उसके विकास में आपका सहयोग हमारे एमएलसी का चुनाव जीतने के बाद उनका भी हो। आपने देखा कि चुनाव विधानसभा के चुनाव के बीच में ही मुलायम सिंह के परिवार की बहू भारतीय जनता पार्टी में आ गई, और आपने कल देखा होगा कि शिवपाल सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा में आ गए। वहां पर कुछ बचने वाला नहीं है, न कुछ बचा है न बचने वाला है। इसलिए आप लोग जो लोग कुछ लोग मुगालते में हैं कि समाजवादी पार्टी से हमें कुछ मिल जाएगा, तो मित्रों मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भी मिलने वाला है, मोदी और योगी की सरकार आपको देगी, बाकी समाजवादी पार्टी। इसलिए आप लोग सोच समझ करके, और ये ऐसा चुनाव के कौन किसको वोट नहीं दिया है, किसने दिया, ऐसा मालूम होता है। ये बातचीत रहने वाली नहीं है। और जो कुछ लोग कहें कि हम डूब के पानी पीते हैं, तो भैया टेंगरा अटक जाएगा। इसलिए आपके गांव के विकास में, आपके क्षेत्र के विकास में हम सभी लोग अपना योगदान दें, खुले मन से। आप जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भेदभाव के अभी विधानसभा के चुनाव में बहुत से लोगों ने, चाहे विरोधी हो चाहे कोई, बहुत लोगों ने चलाया कि यहां पर इतने मुस्लिम मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट मिला और हमने राशन कितना बांट दिया।
लेकिन क्या केंद्र और प्रदेश की सरकार के ऊपर इसका असर पड़ रहा है क्या? खबर कन्नौज से सामने आई। यहां पर बुजुर्गों के लिए मुफ्त भोजन योजना की पहल की शुरुआत हुई, जिसका आपको बता दें कि अपने विधानसभा क्षेत्र कन्नौज में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बेसहारा गरीबों के लिए यहां पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बेघर गरीब बुजुर्गों को मुफ्त भोजन योजना की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने अपने वेतन का कुछ हिस्सा और शहर के संपन्न लोगों के सहयोग से फूड बैंक की शुरुआत की है। एक प्राश्य स्थल पर उन्होंने ये फूड बैंक खोला है। इसको लेकर मंत्री का कहना है कि उनके विधानसभा का कोई भी गरीब निराश्रित बुजुर्ग भूखा नहीं सोएगा। ये हमारे विनोद दीक्षित अस्पताल में एक प्राश्रय स्थल की व्यवस्था की गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय स्कीम के तहत। इसमें रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अभी तक खाने की पुख्ता व्यवस्था नहीं थी और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये खाने की व्यवस्था हमारे ऑक्सफोर्ड संस्था द्वारा ये की गई है और यहाँ पे सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है और पैक भोजन जैसा नहीं, अच्छे से दाल रोटी चावल सब लोग को दिया जा रहा है। ये व्यवस्था चैरिटी के रूप में है, एक योगदान के रूप में है और हम सबको इसमें योगदान करना होगा। और फूड बैंक मैं समझता हूँ जैसे कि ब्लड बैंक है, उसी तरीके से है। कौन योगदान कर रहा है, किसको वो अन्न मिलेगा ये पता नहीं चलता। ये गुप्त दान की तरह है जैसे ब्लड बैंक होता है। तो इसी प्रकार मुझे पूरी आशा है कि हमारे अस्पताल में निश्चित रूप से ज़रूरतमंद लोग आते हैं, तीमारदार आते हैं और उनकी मदद के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इसको अनवरत जारी रखना, सफल बनाना, इसमें हम सबका योगदान होगा और मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करता हूं कि इसमें अपना योगदान करें और व्यवस्था को सफल बनाएं। खबर यूपी बोर्ड से जुड़ी है। यूपी परीक्षाओं के लीक मामलों में अब एसटीएफ के हवाले जांच के सौंप दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें की खबर प्रयागराज से सामने आई। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने एसटीएफ को जांच के आदेश दिए हैं। एसटीएफ अब तक इस मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। मामले में जहां रासुका के तहत कार्यवाही किए जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं आरोपियों की संपत्ति अब यूपी एसटीएफ के निशाने पर है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार जिस तरह से मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ेंगी। बलिया पेपर लीक मामले में गिरफ्तार डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा के मामले में शिक्षा विभाग में भ्रष्ट और दागी छवि के अधिकारी के रूप में ब्रजेश मिश्रा की गिनती होती है। ब्रजेश मिश्रा की जांच पड़ताल में कई संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। ब्रजेश मिश्रा के पास प्रयागराज के सिविल लाइन के पौष इलाके में करोड़ों की कोठी है। ये कोठी सिविल लाइन के हनुमान मंदिर के बगल में स्थित है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज में 2007 से 2009 तक बीएसएस के पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने इसे खरीदा था। इस तैनाती के दौरान एक और जानकारी मिली कि तत्कालीन डीएम आशीष कुमार गोयल ने भ्रष्टाचार के मामले में उनके आवास पर छापेमारी की थी। खबर लखनऊ से सामने आई। यहां पर डिप्टी सीएम ने सिविल अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल की अव्यवस्थाओं का खुलासा किया गया। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अचानक बगैर बताए दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के लिए रखी टूटी व्हीलचेयर को और अस्पताल में गंदगी के अंबार को देखकर सीएमएस को जमकर लताड़ भी लगाई और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए। खबर सीतापुर से सामने आई। यहां पर झपटमार ने गर्भवती महिला के साथ जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि थाना सदरपुर क्षेत्र से गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ये घटना उस वक्त की है जिस दौरान महिला दुकान पर परचून का कुछ सामान लेने गई थी।
उसी दौरान सत्येंद्र नाम के शख्स ने महिला का मोबाइल छीन लिया। जब महिला ने उससे मोबाइल मांगा तो सत्येंद्र ने पहले तो महिला के साथ गाली गलौज की और फिर बाद में बुरी तरह से मारपीट की। जैसे तैसे जान बचाकर महिला ने थाना सदर पहुंचकर तहरीर थाने में दी, लेकिन देर तक पुलिस ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया। जिसके बाद सुबह जब सत्येंद्र को पता चला कि महिला ने उसके नाम की तहरीर थाने में दे दी तो सत्येंद्र ने खुन्नस निकालने के लिए दोबारा महिला की बुरी तरह से पिटाई कर दी। जिस वक्त महिला के साथ मारपीट हुई उस वक्त वो घर पर अकेली थी। किसी तरह से वो थाने जा पहुंची, जिसके बाद थाने पहुंचते ही वो गेट पर बेहोश हो गई। गेट पर पड़ी रही लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद उसको इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल भेज दिया। पीड़ित महिला के मुताबिक वो 2 माह से गर्भवती थी, जिसका जिला अस्पताल में गर्भपात हो गया। खबर कन्नौज से सामने आई। यहां पर रिश्वतखोर दारोगा गिरफ्तार हो गया है, जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी है। आपको बता दें कि ठटिया थाना क्षेत्र के खैरनगर चौकी से रिश्वत के आरोप में दारोगा की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। यहां दहेज एक्ट के मामले में दारोगा पर रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसके बाद सदर कोतवाली के बंद कमरे में दारोगा से पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान पूछताछ पूरी होने तक मीडिया को टीम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को दूंगी, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ खबर हाथरस से सामने आई। यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान आपको बता दें कि हाथरस यूपी के जनपद हाथरस शहर स्थित बागला डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को लखनऊ से आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया। इस दौरान यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाथरस के रहने वाले स्नातक के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और रजत पदक देकर सम्मानित किया। वहीं हाथरस के छात्र छात्राओं ने स्वर्ण और रजत पदक पाकर हाथरस का नाम रोशन किया। छात्र छात्राओं ने ये भी साबित कर दिया कि इंग्लिश मीडियम से शिक्षा लेने वाले ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की प्राथमिकता विद्यालय से शिक्षा लेने वाले छात्र भी अपने परिवार का और साथ ही साथ अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को दूंगी, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। क्योंकि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ ज़्यादातर इंटर या ग्रेजुएशन में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो मेरे पिताजी का मानना है कि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे जीवन को संवारा जा सकता है। तो मेरा जो श्रेय है इसका मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों को जाता है। मैंने अपनी 4th क्लास तक की तो कॉन्वेंट से ली थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरे फादर को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो इसकी वजह से फिर हम लोग गांव चले गए थे अपनी नानी के गांव। तो फिर मैंने उसके बाद से जो सारी पढ़ाई है वो गांव में ही करी है, हिंदी मीडियम में करी है। और उसके बाद फिर हम लोग 10th की पेपर वहाँ पास करके 11th से फिर मैं हाथरस में दोबारा से पढ़ाई शुरू करी थी।
और 11th और 12th सरस्वती इंटर कॉलेज यही हाथरस में जो वहाँ से करी थी, ग्रेजुएशन पीसी बागला से, और अब मैं फिर से बागला से ही बीएड कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। मेरे को 10th में भी मतलब मेरा मेरिट में लिस्ट में नाम आया था, तो अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम पे, तो लैपटॉप मिला था। 12th में मेरा जिले में 3रा नंबर आया था, तो योगी सरकार की तरफ से भी मेरे को पुरस्कार मिले थे, जिसके लिए हमें लखनऊ बुलाया गया था, और अभी ग्रेजुएशन में भी मतलब मेडल के लिए नाम आ गया था। खबर मथुरा से सामने आई। यहां पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए गोल्ड लोन दिलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंकों में फर्जी दस्तावेज के जरिए धोखाधड़ी करने के साथ गोल्ड लोन दिलाने वाले मास्टरमाइंड सहित कोतवाली पुलिस ने गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान यहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल थाना नेतृत्व में थाना कोतवाली जनपद पुलिस को अपराध से संबंधित लोगों को बैंक और फर्जी दस्तावेजों के साथ लोन प्रोवाइड करने के संबंध में एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसमें अभियुक्त राजेश, धर्मेंद्र, सोनी और रंजना सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बाकी के लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। वहीं मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये सभी एक गिरोह के रूप में काम करते थे और भोली भाली जनता को ठगकर नकली सोना तैयार करते हुए कूट रचित दस्तावेज तैयार कर नकली सोने को असली सोना बनाकर विभिन्न बैंकों में उसे गिरवी रखकर उस पर गोल्ड लोन स्वीकृत करवाते थे, जिस पर उन्हें अवैध धन अर्जित होता था। एक गैंग ऑपरेट कर रहा था जो फर्जी गोल्ड के आभूषणों के आधार पर कई बैंक शाखाओं से गोल्ड लोन ले रहा था। इस पूरे गिरोह का आज यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है, जिसके कि सरगना राजेश अग्रवाल व उनके 4 अन्य साथी अरेस्ट हुए हैं। इसकी जानकारी बैंक को तब हुई जब क्वार्टरली रिव्यू में उस गोल्ड की टेस्टिंग करवाई गई तो वो नकली निकला या कम प्योरिटी का निकला, जिसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में 4 अभियोग पंजीकृत किए गए और इसमें राजेश अग्रवाल की बेटी श्रिया अग्रवाल, साथी सोहेल, धर्मेंद्र सैनी, इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। बेसिकली इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी कि ये गोल्ड के नकली आभूषणों के आधार पर बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते थे। जैसे कि प्रक्रिया है कि बैंक की कुछ इम्पैनल्ड दुकानें होती हैं, सुनार की दुकानें, जहां से टंच या टेस्टिंग करा करके गोल्ड की प्योरिटी चेक की जाती है। इस प्रक्रिया को धोखा देने के लिए इनके द्वारा उस पर्टिकुलर दुकान के नौकर, जिसका कि नाम धर्मेंद्र सैनी है, उसको भी अपने गिरोह में शामिल किया गया और उसके माध्यम से टेस्टिंग के समय पर फर्जी गोल्ड की प्योरिटी से संबंधित सर्टिफिकेट जारी कराए गए और वो सर्टिफिकेट के आधार पर लोन लिया गया। इनके द्वारा कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन इस तरह से विभिन्न लोगों के नाम पर लिया गया है। इस पूरे गिरोह का जो काम करने का तरीका और जो लोग और इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी जानकारियां हुई हैं, जिनके लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। आगे आने वाले दिनों में और लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी होगी और एविडेंसेस के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमें ये जो इसका मास्टरमाइंड है राजेश अग्रवाल, ये किन गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जैसे ही जानकारी होगी उसको भी विवेचना में लाया जाएगा। खबर बस्ती से सामने आई। यहां पर जमीन विवाद के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें कि एक मासूम की मौत हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरिया थाना क्षेत्र के बांसगांव ग्राम पंचायत से जमीन विवाद के चलते खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। यहां खेत में कब्जे को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें जमकर मारपीट हुई। इस दौरान हमले में अमरनाथ को गंभीर चोटें लगी, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मारपीट में घायल किरण, रामानंद और विनोद का इलाज जारी है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
खबर शाहजहांपुर से सामने आई। यहां पर 3 मंत्रियों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान यहां पर उन्हें मुकुट भी पहनाए गए। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के खिरनी बाग रामलीला मैदान में देर शाम को यूपी सरकार के मंत्रियों का काफिला यहां पहुंचा। इनमें सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद, जेपीएस राठौर शामिल थे। इस दौरान तीनों मंत्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत सम्मान कार्यक्रम का संचालन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं, समर्थकों सहित आम जन ने शिरकत करते हुए तीनों मंत्रियों को फूल और पगड़ी साथ ही साथ चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने तीनों मंत्रियों को भगवान श्री राम की प्रतिमा भी भेंट की। खबर लखनऊ से सामने आई। यहां पर बीजेपी दफ्तर के बाहर एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ में यूपी विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने एक महिला ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। महिला को मौके पर मौजूद पुलिस ने बचा लिया। पुलिस रोकने के बाद भी उससे पूछताछ की, जिसमें कि महिला ने पुलिस पर आरोप लगाया है। लखनऊ के रानीखेड़ा की वो रहने वाली है। उसका नाम राम प्यारी है। उसका कहना है कि पुलिस ने उसके लड़के को परेशान कर रही है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका लड़का निर्दोष है, फिर भी गोसाईगंज पुलिस उसके लड़के को जेल भेज रही है। महिला ने कहा कि अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो जान दे देगी। पुलिस ने महिला को अस्पताल भेज दिया है। नाम राम प्यारी है सर। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बरौनगर राम सभा रानीखेड़ा। अच्छा, क्या मामला हमरे लड़का तो जेल भेज दिन, सब निर्दोष, हमारे भैया निर्दोष है सर। और गोसाईगंज थाने से जेल भेज दिन है, पकड़ कर हम दिन भर काम करते। एक लड़की के यादव, पंकज यादव लेके भगा रहा है हमरे भैया के यहाँ, जो है गलत आरोप में फंसा के भेज दिन है। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।